राम राम। हमारे आज इस खट्टर टोल कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा में, देश की संसद में मेरे साथी, पहले हम दोनों लोकसभा में थे, ठीक कह रहे थे। आज ये भी आपको हमारे को सोचने की जरूरत है कि आपने सबको निमंत्रण दिए, लेकिन आपके दो जैसे आए, दोनों राज्यसभा से आए। इस सरकार ने जैसा चक्रव्यूह, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा चक्रव्यूह मुझे लोकसभा में पहुंचने के लिए पहुंचने से रोकने के लिए रोहतक में रचा था, वैसा ही चक्रव्यूह जयंत चौधरी जी को भी लोकसभा में पहुंचने से रोकने के लिए इस सरकार ने वहां भी वही चक्रव्यूह रचने का काम किया था। 2-4 हजार से यहाँ कसर रह गई थी, और उतना ही मार्जिन जयंत जी का पिता तो आज उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। इन्होंने जो बात की कि भाई अगली बार आज राज्यसभा में, अगली बार तो भाई लोकसभा में चलेंगे, यहाँ आपको शुभकामनाएं देते हैं। जयंत जी जो हमेशा किसान की आवाज उठाते हैं। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर रावण जी अभी भी गए, हमारे विधायक जींद से सुभाष देशवाल जी, हमारे विधायक बड़ौदा से, जिनको बोलना था लेकिन समय के भाग से वो बोल नहीं पा रहे, तो उनकी भी हाजिरी लगाना, खड़े होकर भालू हाजिर हुई होगी। हमारे विधायक भाई भालू जी, जब इनको टिकट मिली पीछे तो बहुत रोना मीडिया ने बचाया कि भाई मचाया कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी, भाई इनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल है। तो मैं कोई आदमी ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में घूम के भालू तैयार करके और जाके खट्टर सरकार की चिंता लगी, वो भालू भाई हमारे विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, इनको भी बोलना था, यदि आज नहीं बोल पाए, यदि हाजिर लगाना, बलबीर एक बार हाजिर होंगे। हमारे बहुत ही जो हमारे किसान आंदोलन की हरियाणा की आवाज, जिन्होंने बहुत किसान आंदोलन को नेतृत्व देने का काम किया, हमारे गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, हमारे पूर्व विधायक परविंदर ढोल जी, पूर्व विधायक नरेश सेहवाल जी, हमारे आज एक और हमारे भाई जिनको बोलना था, लेकिन ये भी समय के भाव की वजह से इनकी भी जो है स्पीच नहीं हो पाई। खास तौर से राजस्थान में चल के आए, राजस्थान से चल के आए हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उसके छात्र संघ के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हैं, मेरी टीम के सदस्य हैं, और भाई निर्मल, आप भी खड़े होकर अपनी हाजिरी लगाओ। भाई निर्मल चौधरी राजस्थान में चल के आए, क्योंकि जब तक सारे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो पूरी शेखावती का इलाका है, हरियाणा के बॉर्डर से लेकर और जयपुर तक लगभग 70-72 सीट आती है। इन सीटों में बीजेपी को साथ नहीं आने दिए। शेखावती का इलाका तो साफ कर दिया था अपने हाथों में, मगर वो तो आगे जाके इन्होंने सांस ली। तो ये जो सारी किसान रेट थी, वहां से बीजेपी साथ हुई थी इस बार। तो हमारे भाई निर्मल जी, आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपकी हाजिरी और आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। क्या बोलेंगे निर्मल जी? अभी इस लोग हम आगे आपसे इजाजत लेंगे, इसके बाद निर्मल जी की स्पीच करवाएंगे सारे नौजवान के लिए। हमारे भाई अभिमन्यु जी, अभिमन्यु कुहार जी, वो भी किसान आंदोलन की एक ऐसी शख्सियत। हमारे भाई डीपी पहलवान जी, जयदीप धनखड़ जी, प्रमोद सहवाग, धर्मेंद्र डोल, हरिकेश, भूपेंद्र टोल कमेटी के हमारे भूपेंद्र जी, कृष्ण जी, अनीश खटकर जी, पूनम कंडेला जी, अनीता जी, हर छिकारा जी, बलराम कटवाल जी, राजेंद्र सुरा जी, प्रदीप गिल जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिलबाग शंडील जी, रविंद्र पेशवाल जी, दिनेश डोला जी, दिलबाग हुड्डा जी, जगदीप डिगाना, अनिल दलाल, करतार सैनी जी, संजीव कल्याण जी, अंकुश परोचा जी, सत्येंद्र सारंग जी, विकास खटकर जी, रणधीर मोर जी, राजेंद्र सुरा जी, और हमारे सभी, किसी का नाम रह गया हो, सभी पिता जो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात, तो मुझसे पहले सबने अपनी अपनी बात आपके बीच में रखी। मैं सबसे पहले, मैं भी सभी 750 हमारे किसान
जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कोर कमेटी का कि आपने अपने किसान शहीदों को याद किया और यहाँ पर स्मारक बनवाने की एक बहुत अच्छी पहल करी। और ये सही कहा अभी जयंत भाई ने कि जो समाज, जो देश, जो अपने पूर्वजों को, उनके कुर्बानियों को, उनके आदर्श उसूलों को याद नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ते। तो जब तक हम याद नहीं करेंगे कुर्बानियां हमारे किसान भाइयों की, तब तक आगे कौन किसान की लड़ाई लड़ेगा। तो आज आपने बहुत अच्छा ये एक पहल करी है, मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। एक किसान का बेटा होने आपके मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका भाई होने के नाते मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत बार खटखट टोल में आने का अवसर मिला जब आंदोलन चल रहा था, और मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी आपके बीच में जब मैं पहुंचा तो मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति होने के नाते या सांसद होने के नहीं पहुंचा, मैं एक किसान के बेटे के रूप में हमेशा आपके बीच में मैंने आके आपका समर्थन साथ, जो हमारा सबका कर्तव्य बनता था पूरे प्रदेश में। मगर आज मैं एक बात राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं, आज जो आप और हमको इस आंदोलन से सबक लेने की, सीखने की एक आंदोलन चला। ये सही बात है कि किसान आंदोलन देश के इतिहास में 13 महीने इतना लंबा आंदोलन, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, 750 किसानों की जान चली गई, हर रोज एक शव वापिस आता था, हर रोज कहीं चिता जलती थी किसी की। ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में कहीं कभी नहीं हुआ इन 75 साल में। बोलते हैं 75 साल में, 75 साल में ऐसा आंदोलन भी देश के किसान को नहीं करना पड़ा। लेकिन 75 साल में ऐसा अहंकार भी देश की किसी सरकार को नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं उस आंदोलन के बीच में जब वो आंदोलन चल रहा था, मैं इसीलिए आपने कहा था वो ये बीच में पंचायत में आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं कहां बोलूं। वो ऐसा समझ पाया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं जाता था, हरियाणा से 15 सांसद है, आपको पता है 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद भाजपा के। मैं एक बार विपक्ष के सांसद के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर जब मैं बोलता था किसान की बात मानो, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं मानेंगे। मैं कहता किसान की बात नहीं मानते तो किसान को किसान मानो, कि नहीं मानेंगे ये तो उपद्रवी है, ये तो आतंकवादी है, तो कैसे क्या क्या शब्द, क्या क्या अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे को सौभाग्य प्राप्त है आपके आशीर्वाद से, मैं पिछले 20 साल से संसद का सदस्य हूं। शायद मेरी उम्र में इतना सौभाग्य देश में किसी को नहीं मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी कि मैं ऐसे समय मैंने वो नजारे देखे देश की पंचायत के, उससे 5 किलोमीटर दूर भाई जाता था, देखा टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हमारे दादा ताऊ, हमारी महिलाएं वहां पर लाखों की संख्या में बैठी होती थी। हम धरने पे जाते थे, कभी खट्टर टोल आते थे, कभी किसी और टोल जाते थे, कभी किसी जहां कोई किसान शहीद हो गया उसके घर जाके उसके आंसू पोंछते थे, और अगले दिन पहुंच जाते थे देश की संसद में कि कम से कम इनकी सुनवाई करो। अगर आप इनकी बात नहीं मानते, इनको किसान नहीं मानते, इंसान तो मानो, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए आप कह दो, संवेदना प्रकट कर दो। किसी धरने पे किसी की अगर तबियत खराब हो जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको आपने देश का हिस्सा नहीं मानता था? इनके 750 शब्द एक महीनों से, लेकिन सहानुभूति का कोई 2 शब्द भाजपा के किसी सांसद मंत्री ने एक कोई शब्द नहीं कहा ये देशद्रोही है। और तभी उनकी आंख में आंख डाल के मैंने बात संसद में कहा था प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हैं वही लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का एक हाथ में स्टेयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेयरिंग बंद पकड़कर चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। देशभक्त कौन है? आप इनका तिरस्कार मत करो। ऐसा अहंकार, ऐसा समय देखा मैंने वहां। मैंने कहा 20 साल से मैं मेंबर हूं पार्लियामेंट का, लेकिन वो ऐसा एक साल था जिन लोगों के साथ पार्लियामेंट में हम अंदर बहस करते, बाहर कैंटीन में आते, सेंटर में आते, चाय पीते, कॉफी पीते, किसी के साथ चाय और कॉफी पीने का दिल नहीं करता था।
क्योंकि सब जिस नजर से देखते थे कोई कसूर नहीं था मेरा, लेकिन इस बात का कसूर था कि हम किसान की बात उठाते थे, किसान के बेटे थे, इस बात का कसूर था। बाहर आके किसी के साथ चाय कॉफी पीने का जी नहीं करता था, पानी पीने का भी पार्लियामेंट में जी नहीं करता था, सीधा धरनों पे आते थे या किसी ऐसे परिवार में जिसका कोई चला गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजनीति से ऊपर, कोई राजनीतिक मंच नहीं, कम से कम वैसे तो 3 प्रदेशों में ज्यादा चोट पड़ी, क्योंकि एमएसपी 3 प्रदेशों में ज्यादा, हरियाणा, पंजाब और थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा चोट पंजाब और हरियाणा के किसान पे पड़ी। कम से कम जब पंजाब पे चोट पड़ी, पंजाब के सारे सांसद, चाहे कोई आम आदमी का हो, चाहे अकाली पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, सारे सांसद किसान के साथ खड़े हो गए। लेकिन जब हरियाणा के किसान पे वही चोट पड़ी तो हरियाणा के 14 सांसद, सारे सांसद किसान के खिलाफ संसद में खड़े हो गए और मैं अकेला वहां पड़ गया। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं राजनीति से ऊपर उठ के कम से कम आने वाले समय में आपको समझ से काम लेना है और समझदारी से, जो चौधरी चरण सिंह कह के गए कि एक आंख खेत की डोरी पे और दूसरी आंख दिल्ली की राजनीति पे आपकी होनी चाहिए। समझदारी से कम से कम ऐसे फैसला लेना कि कल को हरियाणा प्रदेश के मजदूर पे, किसान पे अगर कोई चोट मारता है तो उसकी गवाही देने के लिए संसद में और विधानसभा में गवाही देने के लिए कम से कम खड़े हो जाए, उनका मजाक बनाने के लिए कम से कम खड़े ना। ये मैं आज आपके बीच में, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा तो कहां राजनीति की बात मैं आज नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज आपकी भावना का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर स्मारक बनाने की बात आई है, मुझे नहीं पता कि जो है यहाँ पे भूमि उपलब्ध है या ये भूमि खरीदी जाएगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब भूमि खरीदने में जो है, जो निजी तौर से मुझे वो घोषित करना समझता हूँ उचित नहीं होगा, लेकिन जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। और अपने सांसद कोटे से यहाँ पे शहीद स्मारक जो बनेगा, जो आज ठीक है 14 होंगे बीजेपी में, मगर एक एमपी कोटा हमारे पास भी है। अपने एमपी कोटे से 21 लाख की घोषणा मैं यहाँ पे अपना कर दिया बताएंगे, मगर वो आपके पास होगी उसमें वो खर्च के काम आएगा। और दूसरी बात, 6 महीने के बाद भाई ये जो है इसको पूरा ही आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को भी कहने की जरूरत नहीं है। मौका लगेगा तो आप जो कहोगे जो है फिल्म लेना वाला हाथ आपकी होगी, मेरे को कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आखिरी बात, ये जो 750 परिवार थे, इसमें जो हरियाणा के परिवार थे, हुड्डा साहब ने फैसला लिया कि कांग्रेस विधायक दल सारे एमएलए इकट्ठे करेंगे। सुभाष गांगुली जी का प्रस्ताव का जो विधायक आ रहे थे 2-2 लाख अपनी जेब से देने का काम करेंगे और हर परिवार को 2-2 लाख पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जो जोगेंद्र नायक भाई ने बताया कि भाई 83 परिवारों को 2-2 लाख अपने खुद की जेब से। मैं कहता ये सही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने 5 लाख और हरियाणा में, मगर देश में कहीं अपनी जेब से अगर एक परिवार के पास पहुंच के उनके आंसू पहुंच के और 2-2 लाख देने का काम हो खुद अपनी जेब से, तो हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब ने ये फैसला किया। और साथ में ये भी हमारे घोषणा जो करेला के अंदर जो किसान शहीद हुए थे, जैसे उनके परिवारों में हर परिवार में एक पक्की सरकारी नौकरी, ताकि आने वाला समय इतिहास ये न भुलाए कि हमारे समाज के लोगों ने इस तरह से कुर्बानियां दी थी। अगर हमें अवसर मिलेगा तो कंडेला के शहीदों की तर्ज पे जो हरियाणा के सारे शहीद हैं, उन शहीद परिवारों में भी पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे हरियाणा के अंदर। इन्हीं शर्तों के साथ एक बार फिर पूरी टोल कमेटी को, आप सबको आज की इस कार्यक्रम पे अपना धन्यवाद देते हुए जय नारा दूंगा, सारे 7 नारे में शामिल होंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, राम जी भी आज भाईचारा की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा देश के भाईचारे में कोई विश्वास रखता है तो किसान रखता है। मैं बोलूंगा जय नौजवान, आप कहोगे जय संविधान। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं। जय नौजवान, जय जवान, जय नौजवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।